जय हिंद दोस्तों। तो आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं जो कि सीएसआईआर की तरफ से निकल के आ रही है। सीएसआईआर जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है और यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बॉडी है। ठीक है, यहाँ पर से आपकी वैकेंसी आ रही है। लोकेशन की बात करें तो दिल्ली मथुरा रोड से ये वैकेंसी है, यानी जो आपका जॉब होगा वो आपका दिल्ली में ही होगा, परमानेंट दिल्ली में ये वैकेंसी है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ रही है जिसमें फ्रेशर्स कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छी हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। पोजीशन का नेम आपका रहेगा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और साथ में स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। बहुत ही शानदार वैकेंसी। चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। लोकेशन आपने देख लिया है और चलिए इसके सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की कि कब से कब तक आप इसके लिए आवेदन कर पाइएगा। तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन या फीस सबमिशन आपका 22 मार्च 2025 से स्टार्ट हो गया ऑनलाइन आवेदन। तो एप्लीकेशन आपके ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी 21 अप्रैल 2025, यानी 21 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर पाइएगा। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। रिटन एग्जामिनेशन जो आपका सीबीटी टेस्ट के माध्यम से होगा, ये आपका यहाँ पर टेंटेटिव है, मई जून के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो मई जून 2025 के बीच में आपका कभी भी हो सकता है। ये आपको फर्दर नोटिफाई कर दिया जाएगा वेबसाइट पे। और डेट ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर स्टेनोग्राफी ये आपका रहेगा टेंटेटिवली विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है ना, तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपका जून में होगा, यानी सारी चीज़ आपके जून जुलाई तक आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद देखिए अबाउट सीएसआईआर एंड इट्स दिल्ली बेस्ड लेबोरेटरी के बारे में बता रखा है। इसके बारे में आप यहाँ पर डिटेल रीड कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल से यहाँ पर अभी हम डायरेक्ट स्विच करते हैं यहाँ पर वैकेंसीज की तरफ, जिसमें देखिए डिटेल्स ऑफ द वैकेंसी, पोजीशंस, क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले दो पोजीशन यहाँ पर आपकी वैकेंसी आ रही है। एक तो आ रही है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की और एक आ रही है आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर की। ठीक है, ये आपका पे लेवल 2 का पोस्ट होगा और ये आपका पे लेवल 4 का पोस्ट होने वाला है, जिसमें अभी हम बात करेंगे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जो कि 3 ब्रांचेस में, 3 डिपार्टमेंट में आपकी यहाँ पर वैकेंसी है। एक जैसे जनरल में वैकेंसी है, जैसे फाइनेंस एंड अकाउंट में वैकेंसी है और जैसे स्टोर एंड परचेज डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। ठीक है, कुल वैकेंसी की संख्या की बात करें तो 177 पोस्ट आपके जैसे की यहाँ पर आ रही है, जिसमें कैटेगरी वाइज अभी ब्रेकअप देखेंगे हम। ग्रुप सी का ये पोस्ट होगा, नॉन गस्टेड पोस्ट है, पे लेवल 2 का होगा, जिसमें इनिशियल आपका बेसिक पे 19,900 रहता है, जिसके ऊपर में आप आराम से 53% का डीए ले लीजिए। उसके ऊपर बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं क्योंकि ये काफ़ी अच्छी बॉडी है और साथ में दिल्ली है, एक्स क्लास सिटी है। एचआरए भी यहाँ पर आपको सबसे हाईएस्ट मिलता है पूरे कंट्री में, क्योंकि एक्स क्लास सिटी है। और उसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए यहाँ पर 10+2 चाहिए, यानी 12th आपने पास कर रखा हो किसी भी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाइएगा। एज लिमिट यहाँ पर 28 साल से अधिक नहीं होने चाहिए, यानी ऐसे कैंडिडेट जो 28 साल की उम्र सीमा पार कर चुके हैं वो इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जिसमें ओबीसी को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन, साथ में पीडब्ल्यूडी को 10 साल का, वो यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसमें आपकी वैकेंसी की संख्या 32 है। ग्रुप सी का ये पोस्ट होने वाला है, पे लेवल 4 का ये पोस्ट होगा, जिसमें इनिशियल बेसिक पे आपका 25,500 रुपये रहेगा, जिसके ऊपर अलाउंसेस ऐड करके आराम से 55 से 60,000 के आसपास सैलरी आपकी यहाँ पर बन जाएगी। और जो आपका जेएसए का पोस्ट है, इनिशियली इसमें भी आपकी 40,000 के आसपास सैलरी आराम से आपको देखने को मिलेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें भी 12th रहने वाला है, स्टेनोग्राफी में आप प्रोफिशिएंट हो और 27 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। ठीक है, तो इसको भी एक बार आप ध्यान में रखिएगा। प्रेफरेंस फॉर पोस्ट कैडर, आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको प्रेफरेंस भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट आप टॉप पे देना चाहते हैं और हेडक्वार्टर ये देना चाहते हैं या CRRI इस ब्रांच में अपना, इस काफ़ी सारे लेबोरेटरीज हैं वहाँ पर आपकी वैकेंसी आ रही है, तो इसमें से कौन से को आप टॉप पे रखना चाहते हैं आप एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा, या फिर आपको टॉप में मैंने दिखाया था सभी ब्रांचेस के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल दिएगा, आप इसके बारे में रीड कर सकते हैं। जो भी आपके लिए यहाँ पर आपको जो ज़्यादा अच्छा लगे आप उसको प्रायोरिटी अपना दे सकते हैं। अब देखिए नेम ऑफ पोस्ट आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है और यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट्स मेंशन किए गए हैं और यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी दी गई है, तो इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हेडक्वार्टर में कितनी कितनी वैकेंसी है वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन की गई है। एक एक करके पॉज करके आप देख लीजिएगा। एब्रीविएशंस के फुल फॉर्म यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। आउट ऑफ द अबव 209 वैकेंसीज 10 पोस्ट आर रिजर्व फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटीज। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। 15 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं, तो एप्लीकेशन फ़ी UR OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 500 रुपये फीस है। ठीक है, कितनी फीस है? 500 रुपये फीस है। जबकि वेमेंस, ST और SC, साथ में PWBD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन फ़ी। ठीक है, इसके बाद एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। और बाकी यह सब कब से कैलकुलेट किए जाएंगे, तो लास्ट डेट यानी 21 अप्रैल 2025 तक आप ओवर एज ना हो रहे हो, सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आप फुलफिल करते हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाइएगा। चलिए अब नीचे आते हैं।
नीचे आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है, जिसमें SC/ST को 5 साल की उम्र सीमा में अधिकतम उम्र सीमा में छूट है, OBC NCL में 3 साल की छूट है, PWBD में 10 साल की छूट है, PWBD SC/ST में 15 साल है, PWBD OBC NCL में 13 साल की छूट है, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स है। यहाँ पर CSI डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। बाकी ये सारी कैटेगरीज हैं, इनको एक बार आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नीचे आते हैं और यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका किस प्रकार से रहने वाला है। सबसे पहले तो जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए है, अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो इसको एक बार आप देख सकते हैं, जिसमें आपका OMR बेस्ड आपका यहाँ पर CBT टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश मीडियम में और साथ में हिंदी मीडियम में दोनों ही आपके इंग्लिश हिंदी दोनों में आपके प्रश्न होंगे। 12th लेवल के आपका प्रश्न होगा, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे आपको समय दिए जाएंगे और यहाँ पर जो स्क्राइब होंगे वो उनके लिए यहाँ पर 2 घंटे 40 मिनट का समय आपको यहाँ पर मिलेगा। क्या आएगा प्रश्न आपके यहाँ पर, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के लिए, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए यहाँ पर आएंगे। 0.25 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाला है 1/4। ठीक है, फिर स्टेनोग्राफी टेस्ट के बारे में यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। इंग्लिश में 50 टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर 50 मिनट का स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा और यहाँ पर स्क्राइब्स के लिए 70 मिनट का। ठीक है, मेरिट लिस्ट जो आपका बनेगा वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का, फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन द कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये जो आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट है टाइपिंग टेस्ट, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मेरिट जो बनेगी आपको वो इसकी बेसिस पे बनेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद डायरेक्ट हम यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, जिसमें आपका सेम ही रहने वाला है पैटर्न लगभग, जिसमें मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही रहेगा। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम 12th लेवल का रहता है, 200 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, 2 घंटे 30 मिनट का आपको समय मिलता है, जिसमें 2 पार्ट में आपका पेपर होगा। पार्ट 1 जो आपका होगा 1.5 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर के लिए होगा, यानी 200 नंबर का आपका पेपर होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं होगा और इस पेपर में आपके प्रश्न सिर्फ और सिर्फ मेंटल एबिलिटी टेस्ट से जुड़े होंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल बी सो डिवाइस एज सो एज टू इंक्लूड द जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ, रीजनिंग, इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, इस तरह के प्रश्न आपके यहाँ पर होंगे कि जो 100 क्वेश्चन होंगे वो। उसके बाद जो आपका पेपर 2 है, जिसमें 1 घंटे का आपको समय मिलेगा, उसमें 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के और 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे, जो कि 3-3 मार्क्स कैरी करेंगे हर क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर 150 300 नंबर का आपका यहाँ पर पेपर होने वाला है। 1 नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ये आपका होगा पार्ट 2 वाले पेपर में, जबकि पार्ट 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं था। उसमें आपको 1.5 घंटे का समय मिलता था और इसमें आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। उसमें आपसे 100 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसमें भी आपके 100 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी हो गया, यानी 35 वर्ड पर मिनट की आप यहाँ पर इंग्लिश में टाइपिंग रखते हो और 30 वर्ड्स पर मिनट की आपकी हिंदी में टाइपिंग है, तो आप इसके लिए जस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है जस्ट। और प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा आपका, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, और पेपर 1 जो आपका है वो रिटन एग्जामिनेशन, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का ही है। जो पहले हमने देखा था ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाला, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपकी बनेगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं पेपर 2 विल बी इवैल्यूएटेड। हालांकि पेपर 1 का आपका कट ऑफ बनता है और यहाँ पर ये कट ऑफ आप क्लियर करेंगे तो ही आपका पेपर 2 चेक होगा, और फाइनल मेरिट सिलेक्शन जो आपको मिलेगा वो इसके बेसिस पे मिलेगा, पेपर 2 के बेसिस पे। तो पेपर 2 विल बी इवैल्यूएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स, जो कि यहाँ पर कमिटी डिसाइड करेगी पेपर 1 में, तो उनका ही पेपर 2 चेक होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द पेपर 2। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है। वैल्यूएशन किस प्रकार से होगा, ये सारी चीज़ें, एग्जामिनेशन सेंटर आपका दिल्ली में ही होगा या दिल्ली NCR से सटे हुए इलाकों में होगा। टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती है। जैसे देखिए अभी मैं आपको बताया था कि DA मिलता है, जो कि अभी 53% ऑफ बेसिक पे चल रहा है। साथ में HRA आपको मिलेगा, जो कि है मैक्सिमम 27% आपको, क्योंकि एक्सक्लासिटी है। साथ में ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है एज एडमिसेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, उसके बाद आपको एकोमोडेशन अगर अवेलेबल है तो वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मेंशन लीव, ट्रैवल कंसेशन है, हाउस बिल्डिंग एडवांस है, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, ये सारी सुविधाएं भी आपको यहाँ पर दी जाती है, तो वो देख लीजिएगा। बाकी NPS वगैरह तो है ही। जनरल कंडीशन एंड इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन किया गया, इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया है 10th के बाद, वो भी इसके लिए आवेदन कर पाते हैं, वो भी यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है, इसको भी एक बार आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई थिंक जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं इस एप्लीकेशन से जुड़ी हुई, और फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पर कुछ अगर इंपॉर्टेंट रहता है। हाउ टू अप्लाई, तो ऑनलाइन आवेदन करना है 22 मार्च से लेकर के आप कब तक आवेदन कर सकते हैं, तो 21 अप्रैल 2025 तक। ठीक है, 21 अप्रैल 2025 तक आप ऑनलाइन मोड में इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। तो इस तरीके से ये जानकारी है, इसको एक बार आप देख लीजिए। बाकी सारी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।